हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 12वें क्वेश्चन से। इसके पहले के सभी क्वेश्चन हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिए थे। तो देखिए 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी दिया है जिसका सार्वंतर समान है। तो पहले हम लिख लेते हैं सार्वंतर। सार्वंतर हमसे कहा है दोनों के समान है, तो एक का सार्वंतर होगा, उसको हमने मान लिया डी। अब कहा है यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। 100वें पद का अंतर किसके, इन्हीं दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर कह रहा है। 100वें पद का अंतर 100 है, दो समांतर श्रेणियां हैं। तो यहां हम लिख देते हैं पहली समांतर श्रेणी। देखिए पहली समांतर श्रेणी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी। अब भाई ध्यान से समझो, कहा है दो समांतर श्रेणी हैं जिनका सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर को हमने डी मान लिया क्योंकि दोनों में सार्वंतर वही रहेगा। अब कहा है इसके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी इन्हीं दोनों समांतर श्रेणियों का 100वें पद का अंतर 100 है। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, पद को हम ए से दिखाते हैं तो इसको दिखा देते हैं कैपिटल ए से, ये ए 100 हो गया, 100वां पद हो गया। ये दूसरी समांतर श्रेणी है, इसको हम स्मॉल ए से दिखा देते हैं क्योंकि दो समांतर श्रेणियां हैं तो दोनों के पद को हम अलग अलग दिखा देते हैं, एक को कैपिटल से एक को स्मॉल से। अब कहा है भैया नहीं दो जने के अंतर कितना है, इन दोनों पदों का अंतर 100 है, यहाँ पर हमसे कहा है, ठीक है, 100वें पद का अंतर 100 है। अब ए 100 को हम लिख सकते हैं ए प्लस का 99 डी लिख सकते हैं, माइनस ई स्मॉल ए 100 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ए प्लस का 99 डी लिख सकते हैं, और बराबर में हो गया 100। ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस का 99 डी, अब माइनस प्लस माइनस ये होगा ए माइनस प्लस माइनस 99 डी, अब बराबर में हो गया 100। 99 डी से 99 डी कट गया, यहाँ आ गया हमारा ए माइनस का ए बराबर में 100। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझते हैं, आगे कहा है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। 1000वां पद यानी दो समांतर श्रेणी है तो एक को कैपिटल से दिखा दीजिए ए 1000, और दोनों का अंतर कहा है, एक को स्मॉल से दिखा दीजिए ए 1000। कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1000 होगा, तो ए 1000 को हम लिख सकते हैं ए प्लस का 999 डी, एक कम करके हमको सार्वंतर में गुणा करना रहता है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 999 डी, इसको भी लिख सकते हैं, बराबर में हो गया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ए प्लस में 999 डी, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, और 999 डी ये हो गया हमारा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कट गया तो यहाँ आ गया ए माइनस का ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझिए, ए माइनस ए यहाँ भी आ गया, और ए माइनस ए के वैल्यू हमको पता है, अगर यह ए माइनस ए के मान हम इसमें रख देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो देखिए हम लिख देंगे क्या भाई, हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ है हमारा, इसी का मान रख देते हैं। देखिए ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान दिया है 100, तो यहाँ पर रख देंगे 100, तो इसका भी मान हमको पता चल गया, ठीक है। 100वें पद का अंतर भी 100 है और 1000वें पद का भी अंतर कितना है, 100 ही है। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर 100 होगा। 1000वें पद का अंतर कितना होगा भाई, 100 होगा, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। दोनों का सार्वंतर समान था तो हमने डी मान लिया। अब दो समांतर श्रेणी यहाँ पर कहा है, और फिर आगे कहा है इसके 100वें पद का अंतर, यानी इन्हीं दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पद का अंतर। तो पद को किससे दिखाएंगे, एक को हमने दिखा दिया कैपिटल ए से, एक को दिखा दिया हमने स्मॉल ए से, और दोनों का अंतर 100 दिया है, इसको हमने लिख दिया ए प्लस का 99 डी, इसको लिख दिया स्मॉल में ए प्लस का 99 डी। 13वीं में कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कह रहा भाई कितनी संख्या है
3 अंक वाली जो 7 से कट जाती है। तो देखिए 3 अंक शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से, और अंत कहाँ होता है इसका जाए कि भैया 999 पे। कहाँ होता है भाई, 999 पे। तो वही हमसे कहा कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो जब आप ध्यान दोगे 14 सते 98, 98 हमारा 7 से तो कट जाता है, लेकिन वो 2 अंक के है। तो 3 अंक के चाहिए, वो शुरू होगा कहाँ से, 15 से। तो एक तो हमारा 105 है जो उन 7 से विभाज्य हो जाएगा, 15 सत्ते 105। एक है हमारा इसे 16 में चले जाएंगे, 16 सत्ते 112। एक है हमारा 17 में चले जाएंगे, 17 सत्ते 119। फिर 18 सत्ते 126। लेकिन हमको बताना है भैया कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो ऐसे हम करेंगे तो चला जाए टाइम। तो देखिए हम करेंगे क्या, लास्ट है हमारा 999। क्या है भाई, 999। इसके बाद 4 अंक शुरू हो जाता है। और 7 से विभाज्य संख्या हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, 7 से कर देंगे भाग। तो ये हो जाए भाई 7 एकम 7, 9 में 7 गए 2। अभी हम क्या पता कर रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा हमारा, वो कौन आखिरी संख्या होगी जो 7 से कटेगी, वही पता कर रहे हैं। देखिए 9 उतारे हैं यहाँ होगा 7 चौके 28, 9 में 8 गए 1, यहाँ 9। फिर 7 दूना हो गया 14, 9 में 4 गया 5, इसके आगे अंक नहीं है। तो हम करेंगे क्या, यही 999 में 5 का घटा लेंगे। 999 में 5 को जब आप माइनस कर लोगे तो हमको वो संख्या पता चल जाएगी लास्ट वाली जो 7 से विभाज्य है। तो वो है हमारा 994। देखिए 7 एकम 7, 2 यहाँ चला गया तो 29 हो गया, और 7 चौक 28, 1 यहाँ चला गया 7 दूनी 14, यानी 994 ही वो संख्या है लास्ट जो 7 से कटेगी। ठीक है, इसके बाद एक और नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको संख्या निकालना है, यानी an। ये क्या कर लेंगे भाई, ये आपका क्या हो गया भाई, ये प्रथम पद हो गया a, ये आपका दूसरा हो गया a2, ये a3, ये a4। आई लास्ट कहे तो एक का हम मान लेंगे an। क्या मान लेंगे, an। वही n हमको चाहिए। तो देखिए भाई अब हम थोड़ा समझदार हो गए हैं। तो a हमारा पहला पद 105 है, ठीक, और सार्वंतर का है भाई। तो देखा a2 में a1 घटाएंगे तो 112 में 105 गवा, तो हो गया भाई 7। a पता, d पता, और यहाँ हमका an भी पता है कितना, 994। सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। an कितना है भाई, तो 994 है। a कितना है, 105 है, प्लस में n-1 इंटू डी कितना लाए हैं, तो 7 लाए हैं। फिर देखिए 994 प्लस के 105 उठा लाए इधर, तो माइनस के 105, और 7 के n में गुणा 7n, अब -7 एकम 7। जब आप इसमें घटाओगे तो 14 में 5 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ बचा 8, 8 में 0 8, और 9 में 1 गए 8, बराबर 7n-7। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये माइनस के साथ अचर है, इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में हो गया 7n। ठीक है, अब 889 में 7 जोड़ लेंगे तो हो ही जाए भाई 896, अब बराबर में 7n। 7 चला आया नीचे, अब बराबर में हो गया n। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 1 यहाँ चला आया 7 दूनी 14, 5 यहाँ चला गया 7 8 56। ठीक है, तो n का मान कितना आया, 128। n का मान कितना है भाई, 128। तो हमसे कहा है कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो n बराबर आया हमारा 128, यानी 100 से लेकर 999 तक 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो यही हमारा हो गया आंसर। यही क्या हो गया, आंसर। तो एकदम अच्छे से हमने इसको समझ लिया। ठीक है, 14वीं में कह रहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब भैया कि 10 और 250 के बीच में, 10 से ऊपर और 250 से नीचे 4 के कितने गुणज हैं, यानी जो 4 के पहाड़ा में आ जाए ऐसी कौन कितनी संख्या हैं। तो देखिए भैया 4 दूना 8 होता है, लेकिन 8 नहीं लेंगे, 10 से ऊपर चाहिए। तो एक तो होएगा हमारा 12, फिर 4 चौक हो गया 16, ठीक है, फिर हो गया 4 पंचे 20। ऐसे डॉट डॉट करके हमसे कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो कैसे पता चले, पहले तो हमको ये देखना होगा कि वो लास्ट की कौन सी संख्या है जो जाए के 4 से 4 के पहाड़ा में आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ये 250 से हम
भाग कर देंगे 4 में, तो हो जाए भाई 4 छंग 24, यहाँ हो गया 0, फिर 4 दूना 8, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब 2 ये बच गया, एक बाद अंक खत्म हो गया, तो 250 में यह जो शेष बचा है का घटा देंगे, यानी 248 ही लास्ट वो संख्या है 250 के अंदर जो 4 के पहाड़े में आ जाती है। देखा भाई 4 छंग 24, 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, आपको A मिला, A2 मिला, A3 मिला, और लास्ट वाले मान ले AN। यन निकाल लेंगे, 4 का कितना गुणज होगा पता चल जाएगा हमको वो संख्या। तो देखिए A 12 है, तो यहाँ हम लिख देंगे A बराबर 12, और सार्वंतर, क्योंकि AN के लिए हमें क्या, यन निकालने के लिए A और D सबको सब पता होना चाहिए। सार्वंतर का हो जाए भाई 16 12 गए 4, और AN हमका पता है कितना 248। सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN आपके 248 है, A आपका कितना है 12 है, N हमका ना ही पता, D हमको पता है 4। तो ये देखा 248 प्लस के 12 इधर आया माइनस के 12, और 4 के N में गुणा 4N माइनस 4 एकम 4, ठीक। फिर देखिए 248 में 12 घटाए तो 236 हो गया, और यहाँ हो गया 4N माइनस के 4, माइनस 4 अगर इधर लेके आओगे तो आप हो जाएगा वो प्लस 4, ठीक। ये होगा 240, 4 चलाए नीचे, 4 से काट लिए तो 4 छंग, यानी N के मान आ गया 60। कितना आएगा भाई 60। तो कह रहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के 60 गुणज हैं 10 और 250 के बीच में। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने कर डाला इसको। 15वीं कह रहा है यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट डॉट के 90 पद बराबर होंगे। जब भी कहा ऐसे कि 90 पद बराबर होंगे तो पहले एक काम करो, वही का बराबर कर लो। हम कर लेते हैं बराबर, AN को दिखा देते हैं बराबर किसके, AN के। अब देखिए मैं मजा क्या आएगा, मैं मजा ये आएगा, पहले देखिए 2 समांतर श्रेणियां हैं यहाँ, तो पहली समांतर श्रेणी के पहले आप निकाल लो क्या, A और D। तो यहाँ लिख देंगे पहली समांतर, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, श्रेणी में इसमें आपका A क्या होगा, A यह 63वां पहला पद है, और D क्या होगा, तो 65 में 63 गए 2, यानी D हो जाएगा 2। दूसरी समांतर श्रेणी में देखिए, दूसरी समांतर श्रेणी यहाँ पर है, इसमें A आपका 3 होगा और D का हो भाई 10 में 3 गए 7, ठीक। अब AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, ये दूसरके वाले के है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पहले वाले में A कितना है 63 है, N हमको निकालना है, D कितना है पहले के में 2 है, और दूसरे वाले में A कितना है 3 है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है। फिर देखिए भाई 63 प्लस 2 के N में गुणा 2N, और 2 एकम हो गया 2 3, फिर प्लस 7 गुणे N 7, N माइनस 7 एकम 7, 63 में 2 गैन 61, ठीक है। और फिर देखिए प्लस के 2N बराबर माइनस 7 प्लस 3 आपका हो गया माइनस का 4, और प्लस में 7N, माइनस 4 इधर ले आए तो ये होगा प्लस के 4 बराबर 7N, प्लस के 2N इधर आया माइनस का 2N, 61 4 65 होगा, 7 में 2 गेन 5, ठीक। यहाँ देखिए अब 5 चला है नीचे, तो 65/5 बराबर हो गया N, 5 से काट ले 13, N बराबर क्या आ गया 13, N बराबर क्या आ गया भाई 13 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। प्रश्न में कहा था कि 90 पद के बराबर होंगे किस मान के लिए, तो 13वें मान के लिए क्या होंगे भाई, ये बराबर होंगे। 90वां पूछा था पद, तो वो हमारा हो गया 13। तो इसको भी हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया। आगे देखते हैं 16वें में कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए
कहा है जिसका तीसरा पद हमको दे दिया A3 दे दिया है कितना 16, कहा है तीसरा पद 16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A3 को हम लिखते हैं A प्लस के 2D अब बराबर में होएगा 16। ये आपका हो गया समीकरण 1। ये क्या हो गया भाई समीकरण 1। आगे कहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ देखिए ये हमसे कहा सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। अधिक के मतलब क्या होएगा प्लस, अधिक के मतलब प्लस। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए A7 को हम लिखते हैं A प्लस के 6D बराबर A5 को हम लिखते हैं A प्लस का 4D अब प्लस में हो गया 12, प्लस में क्या हो गया 12, तो A से A आपका कट गया और 6D यहाँ हो गया प्लस के 4D इधर आया तो माइनस का 4D अब बराबर में होगा भाई यहाँ 12, 6 में 4 गए तो 2D अब बराबर में हो गया 12। तो D की वैल्यू कितना आ गई 2 छंग 12, D के मान आ गया 6। अब D हमको पता चल गया है, A अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या करते हैं AP आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए हम लिख देंगे D का मान। अब हम क्या करेंगे D का मान अगर यह समीकरण 1 में रख देंगे तो A पता चल जाए, लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ है A प्लस का 2D अब बराबर में होएगा 16। A वही तो निकालना है प्लस 2 इंटू D हमको पता है 6 बराबर में हो गया 16। तो A बराबर क्या हो जाएगा 16 और 2 छंग 12 प्लस में इधर आया माइनस में, तो A बराबर हो गया हमारा 4। A बराबर क्या हो गया 4। AP हमको निकालना है भाई, निकाल लेते हैं 4 5 6। देखिए AP निकालने का नियम क्या है, पहला पद A दूसरा पद क्या होता है A प्लस में D, यानी पहले पद में सार्वंतर जोड़ लेते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए पहले पद में सार्वंतर को हम क्या करेंगे भाई 2 बार जोड़ ले, सार्वंतर को 2 बार जोड़ लें, या तो आप ऐसे कह सकते हो अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो 1 कम करके सार्वंतर में गुणा कर देंगे, चौथा निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे, डॉट डॉट जितना मन हो आप निकाल सकते हो। A हमको पता है 4 तो पहले का 4 होगा, दूसरा देखिए A के जगह 4 रखे और उसके बाद D के जगह रखे 6, फिर यहाँ देखिए 4 प्लस 2 गुणे 6, 4 प्लस 3 गुणे 6 ऐसे करके निकाल सकते हो। तो देखिए AP हमारा निकल जाएगा, एक 4 हो गया, एक 6 4 10 हो गया, दूसरा का 6 दूनी 12 4 16 हो गया। ठीक है, तीसरा का हो 6 3 18 4 22 हो जाएगा। तो 4 निकाल लिए, आप और भी निकाल सकते हैं। यही हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया भाई आंसर हो गया। ठीक है, 17वें देखिए क्या कह रहा है, AP 3,8,13 डॉट 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 253 यानी लास्ट का पद दे दिया है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब अंतिम पद से हमको 20वां पद निकालना है। देखिए इसको हम भाई एक अंतिम पद का हमने सूत्र लिखवाया था कि अगर अंतिम पद कहेगा तो फॉर्मूला क्या था, L बराबर, यानी an की जगह आपको केवल L कर देना है, बाकी सेम सूत्र रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। पहले देखिए दिया क्या क्या है इसमें, ये आपका A है तो A हमको 3 पता है, D 8 में 3 गैन 5, D 5 पता है और अंतिम पद पता है यानी L हमको पता है 253, यही लास्ट पद है। ठीक है, तो अब हम देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे n, उसके बाद हम 20वां पद आराम से निकाल लेंगे। तो अंतिम पद का सूत्र होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। L कितना है 253 है, A कितना है 3 है, D कितना है 5 है, 3 प्लस में इधर आया तो क्या हो गया भाई माइनस में। ठीक, अब बराबर में 5 का n में 5 n, 5 n एकम 5, माइनस के 5 इधर आई प्लस के 5, 253 में 3 गया तो 250, ये आएगा इधर तो प्लस में 5 हो गया बराबर 5n। 250 में 5 जोड़े तो 255 बराबर हो गया 5n। यहाँ सॉल्व करते हैं, 5 चला आएगा नीचे, ठीक, बराबर में हो गया n, काट लेते हैं तो 5 5 25 और 5 एकम 5, n बराबर आ गया 51। n बराबर कितना आ गया 51, यानी टोटल जो पद है वो हमारे कितना है 51 पद हैं। कुल कितना पद है भाई 51, लेकिन हमको जो निकालना है वो है 20वां पद।
20वां पद निकालने के लिए पहले आप एक चीज समझ लेते हैं भाई, 20वां पद क्या है। अब नियम क्या है, अंतिम पद से जब भी निकालने को कहता है तो जो लास्ट का पद है वहां से शुरू करते हैं। तो हमें अंतिम पद से वो 20वां पद हमारा होगा कौन, इसका एक नियम है। वो नियम हमारा क्या है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए वो नियम है हमारा, अंतिम पद बराबर होता है n-k+1। ये हमको पता चलेगा कि अंतिम पद से 20वां पद कौन है। तो देखिए यन क्या है, जो हमारा आया है 51 माइनस के क्या है, जो अंतिम पद से पूछ रहा है यानी 20वां पद है। अब प्लस में 1, 51 में 20 आप जब घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 31। अब प्लस में 1, अब बराबर होएगा 32। यानी अंतिम पद से 20वां पद जो हमारा होगा वो 32 होगा। यानी हमें निकालना क्या है, A32 निकालना है। यही हमारा 20वां पद होगा अंतिम पद से। ये नहीं कि A20 आप निकालेंगे, A20 नहीं निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद। तो यहाँ हमने एक सूत्र दिखा दिया आपको, अंतिम पद से कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन 20वां पद है। तो n-k+1, यन क्या है, जो अंतिम पद हमारा आया है लास्ट का 51, माइनस में के क्या है, जो अंतिम पद से पूछ रहा है 20वां पद। अब प्लस में 1, 51 में 20 31 हो गया, प्लस के 1 32। यानी अंतिम पद से 20वां पद हमारा क्या होगा, 32 होगा। तो A32 को हम लिखते क्या है, A प्लस के 31D लिखते हैं। और A हमारा क्या है, तो 3 है। अब प्लस में 31 गुणे D का है भाई तो 5 है। तो ये हो जाएगा 3 + 31 पंचे हो जाता है आपका 155। यानी 20वां पद यानी A32 हमारा क्या होगा, 158 होगा। क्या होगा भाई, 158। तो अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, 158 होगा। यही हो गया हमारा आंसर। 18वीं में कह रहा है किसी एपी के चौथे एवं 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद बताओ। बिल्कुल आसान है भाई, कौनो दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान से, पहले कहा है चौथे एवं 8वें पद का योग 24 है। चौथे यानी A4, चौथे और 8वें पद का योग यानी A8। इनकर योग कितना कहा है भाई, तो इनकर योग कहा है 44। A4 को आप क्या लिख सकते हो, तो A प्लस के 3D, अब प्लस A8 का हम लिख सकते हैं A प्लस के 7D, अब बराबर में होएगा 24। तो A8 2A हो गया और 7 3 होएगा आपके 10D, अब बराबर में हो गया 24। 2 करे कॉमन तो अंदर होएगा A प्लस 2 पंचे बराबर, ठीक है। यहाँ देखिए 2 कॉमन हुआ तो यहाँ A बचा, 2 पंचे 5D होएगा, अब बराबर होएगा 24। तो A प्लस के 5D बराबर 24 और 2 चला आया नीचे, तो A प्लस में 5D बराबर हो गया 12। पहले का समीकरण मिल गया। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा कहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है, यानी A6 और प्लस में A10, इनकर योग कहा है 44 है। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 5D, और ये होएगा हमारा A प्लस के 9D बराबर में 44। A 2A 9 5 14D बराबर होएगा 44। 2 करे कॉमन तो A प्लस के 14 है ना भाई, हाँ, तो यहाँ 2 7 हो जाएगा 7। यहाँ 7D बराबर 44 और 2 चला आया नीचे दी, A प्लस के 7D बराबर 44/2। 2 से काटे तो 22, यानी A प्लस 7D हो गया हमारा 22। समीकरण होगा 2। एपी के 3 पद निकालना है। 3 पद निकली कैसे, जब तक आपका A और D नहीं पता होगा कुछ नहीं हो सकता। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए एक यहाँ है हमारा A प्लस के 5D बराबर में 12, 2 यहाँ है हमारा A प्लस के 7D बराबर 22। अब क्या करें, अगर हम इनका दोनों जने घटा दी तो यहाँ लिख देंगे सिंपली घटाने पर। ठीक, इनको माइनस कर लेते हैं विलोपन विधि से, ई माइनस हो गया, इहो माइनस हो गया और इहो माइनस हो गया। ठीक, चिन्ह बदल जाते हैं। तो A से A कट गया और 7 में 5 गए माइनस के 2D
22 में 12 गए तो ये होएगा भाई कितना -10। तो डी आ गया हमारा 2 पंचे, यानी डी की वैल्यू आ गई 5। अब ए कैसे पता चली, कौनों भी समीकरण में डी का मान रख देंगे ए पता चल जाएगा। तो लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ है, ए प्लस 5d बराबर में 12, ए प्लस 5 इंटू डी कितना है भाई 5 है, बराबर हो गया 12। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12, अब 5 पचम 25 प्लस के इधर आया तो माइनस के, तो ए बराबर आ गया हमारा 25 में 12 गए -13, यानी पहला पद हमका पता चल गया का भाई -13। अब ए पी निकाल लेते हैं प्रथम 3 पद। तो देखिए ए पी पहला 3 पद का हो भाई, तो एक होगा ए, दूसरा ए प्लस डी, और तीसरा का हो जाए ए प्लस के 2d। ए पी देखिए ए आपका -13 है, प्लस में ए, दूसर के वाले के देखिए दूसर के वाले -13 प्लस में डी हमारा कितना है, तो डी है 5, फिर -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ए पी हो जाएगा -13, और 13 में 5 गए -8, अब 5 दूना 10, और 13 में 10 गए -3। यही तीनों पद हो गए हमारे। 3 पद हमसे कहा था, तो 3 पद हमने निकाल लिया, ठीक है, प्रथम 3 पद हो गए हमारे। ठीक, 19वीं देखिए कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ करा। यानी 1995 में सुब्बा राव ने कार्य शुरू करा अपना, महीने में कितना पा रहा था भाई 5,000, और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और हर साल उसका 200 रुपये वेतन में वृद्धि हो रही थी, यानी बढ़ रहा था। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। 5,000 से शुरू करा, हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा साल होगा जब उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए 5,000 से शुरू करा, यानी पहला पद तो हमको पता चल गया, और हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है। दूसरे साल में उसका हो जाएगा 5200, तीसरे में हो जाएगा 5400। हमसे कहा है ऐसे करके कितने साल में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी लास्ट वाला पद भी हमको पता है 7,000। ठीक है, तो देखिए ए पता, यहां से डी भी निकाल लेंगे, ए एन भी पता है, तो ए हमारा हो गया 5,000। ठीक, डी क्या हो जाएगा, तो 5200 में 5,000 घटाए तो 200, और ए एन हमको पता है अंतिम वाला 7,000। सूत्र लगा देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है, तो 7,000 है, ए कितना है 5,000 है, और प्लस में एन -1 इंटू डी, डी है हमारा 200। 7,000 प्लस के 5,000 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 5,000 हो जाएगा, बराबर 200 का एन में गुणा तो होएगा 200 एन, और माइनस 200 एकम 200। 7,000 में 5,000 गया तो 2,000 हो गया, अब माइनस के 200 इधर आया तो प्लस के 200 हो गया, बराबर में हो गया 200 एन। 2,000 में 200 जोड़े तो ये होएगा भाई 2,200, और 200 चला आया नीचे, बराबर में बच गया एन। बराबर में क्या बच गया, एन बच गया, तो जीरो से कट गया जीरो, जीरो से जीरो, 2 से कट गया 11 बार में, यानी एन बराबर आया 11। किस वर्ष में कहा है, किस वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा, तो 11वें वर्ष में हो जाएगा बेचारा 7,000 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हमने 19वीं सवाल भी बढ़िया तरीके से कर लिया। अब लास्ट सवाल देखते हैं। 20वीं में कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, यानी कौनो साल था जिसके पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई, यानी हर सप्ताह वो 17.5 रुपया क्या करती थी भाई, बढ़ाती चली जाती थी। ठीक है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाते, यानी कह रहा है कि किसी सप्ताह में, यानी यन हमको निकालना है वो कौन सा सप्ताह है जिसमें उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो यन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, हम करेंगे कैसे।
कह रही है कि प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, यानी पहला सप्ताह यानी पहला पद हमको पता चल गया। फिर क्या करा, हर सप्ताह यानी हर हफ्ता उस 17.5 रुपया बढ़ाती चली गई, यानी पहले सप्ताह में 50, फिर अगले सप्ताह में 17.5 रुपया इसका बढ़ गया। तो 50 में अगर 17.5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 50 10 60 60 7 67 यानी 67.5। फिर क्या करें, फिर 17.5 रुपया बढ़ा ली, तो देखिए 17.5 फिर आप जब जोड़ोगे 67.5 में तो ये हो जाएगा आपके 5 5 10 और 7 7 14 1 15 अच्छा 1 7 1 8 यानी 85 रुपया। तीसरे सप्ताह में वो 85 पहुंच गई। ऐसे कह रहा है कि उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये हो गई, यानी किस सप्ताह में वो 207.50 रुपये तक पहुंची, ये हमको बताना है, यानी अंतिम पद हमको पता चल गया। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ हमको ए पता है, ए 50 दिया गया है, डी कैसे निकले भाई, तो बाद के पद में पहला पद हम घटा लेंगे, यानी 67.5 में आप क्या करो, 50 को अगर माइनस कर लोगे तो कितना है ये भाई, देखा 50 का अगर हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 17.5। डी है हमारा 17.5 और ए एन अंतिम वाला पद है वो है हमारा 207.50। सूत्र लगा देते हैं, एन हमको निकालना है तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया हमारा 207.50 बराबर में ए है हमारा 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 17.5 है। ठीक, 50 प्लस में अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, अब बराबर में यहाँ हो गया 17.5 का एन में गुणा करें तो 17.5 एन, अब माइनस 17.5 एकम 17.5। 207.50 में अगर आप 50 को घटाते हैं तो देखिए क्या आएगा, 207.50 में हम 50 को माइनस कर लेते हैं, दशमलव सामने सामने होना चाहिए, ये 0 ये 5 यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 15, यानी 157.50। अब देखिए माइनस का 17.5 इधर आ गया तो ये होएगा भाई प्लस के 17.5 बराबर में 17.5 एन। अब 157.50 में अगर आप 17.5 को जोड़ते हैं तब क्या होगा, देखिए जोड़ लेते हैं यहाँ 17.5 को, तो ये हो गया 5 5 10 और 7 7 14 1 15 5 1 6 1 7 यहाँ आ गया, यानी 175 क्या आया हमारा 175 आया। अब बराबर में 17.5 एन, दशमलव के बाद 0 है तो ना उस दशमलव को मान्य होगा ना 0 का। अभी 17.5 जो है ये चला आएगा नीचे, अब बराबर में हो गया एन। अब यहाँ समझते हैं, एक अंक पे दशमलव है तो नियम क्या है, एक अंक पे अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ जाता है 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 175। ठीक है, और गुणे में क्या हो गया 1 0 1 स्पेशल, बटे में हो गया 175, बटे में ये भी हमारा क्या हो जाएगा 175 और बराबर में हो गया एन, बराबर में क्या हो गया एन हो गया। तो 175 से 175 कट गया, यानी एन का मान आया हमारा 10। तो 10वें सप्ताह में क्या होगा, 10वें सप्ताह में उसका जो बचत होगा साप्ताहिक वो कितना हो जाएगा 207.50। तो हमने क्या करा भाई 20वीं सवाल को भी एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया, और इसी के साथ ही आपका प्रश्नावली 5.2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।